भारत माता की। वो पीछे दीदी नहीं बोल रही है, बोली भारत माता की। अरे भाई एक बार हाथ उठा के बोलिए भारत माता की। जुदेव जी की धरती है। अब मुझे याद है उनके स्वर्गारोहण के उपरांत यही वो जगह है जहां परम पूज्य सरसंघ चालक जी आए थे और जुदेव जी के मूर्ति का अनावरण हुआ था। मुझे याद है अच्छे से। यही हम सब एक बार और एकत्रित हुए थे तब, और उस दिन से चलकर आज तक यही वो धरती है जिसने धर्मांतरण का जबरदस्त दंश झेला है, और यही से उस बात की प्रेरणा है कि इस तरह के खेल को हमारे समाज में बंद हो जाना चाहिए। और यही के माटी पुत्र हैं माननीय विष्णुदेव साय जी, जिनकी सरकार में, जिनकी प्रेरणा से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इस तरह की सारी कवायदों को समाप्त करने के लिए धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2026 लागू करवाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे नेता विष्णुदेव साय जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपसे भी निवेदन करता हूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और अभिनंदन करें। जिन्होंने दर्द झेला है, जिन्होंने दंश झेला है, वही दवा करते हैं। मैंने आदरणीय दीदी रायमुनि भगत जी का भाषण सुना है विधानसभा में, और उनके भाषण में उस दर्द को सुना है कि बचपने में 2 साल तक पीटा गया मुझको, ऐसा उन्होंने बताया था। सिर्फ इसलिए कि ये समझ नहीं रही कि किसके सामने सर झुकाना है, ये समझ नहीं रही है। इसको शैतान चढ़ गया है करके 2 साल तक बचपने में पीटा गया, जिनको उनके ही कर कमलों से, ऐसे ही स्थान की प्रेरणा से ऐसा कानून समूचे छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है। ऐसे माननीय विष्णुदेव साय जी को, ऐसे श्रीमती रायमुनि भगत जी को, और ऐसे श्रीमती गोमती साय जी को, जिन्होंने सदन में उपस्थित रहकर इस कानून को लागू करवाने का काम किया, जिन्होंने देखा, दंश झेला, उन्होंने ही दवा का काम कराया वहां पर। इन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब के बीच में माननीय राम प्रताप सिंह जी हैं। दीदी कह रही थी कि कर्मकार मंडल, मैं तो भैया को यही कहूंगा कि सर्वजन कल्याण मंडल कोई होगा तो उसके अध्यक्ष हमारे माननीय राम प्रताप भैया होंगे, जिनका, जो सभी का कल्याण करने वाले, जिन्होंने अनवरत संगठन की चिंता की और प्रारंभ से लेकर दूर दूर गांव में काम करने वाले मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता का भी चिन्हांकन करना, पहचान करना, और पहचान करके भारतीय जनता पार्टी के काम में लगाने का काम यदि किसी ने किया तो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के लिए माननीय राम प्रताप सिंह जी ने किया। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय कृष्ण कुमार राय जी, आदरणीय शंभुनाथ चक्रवर्ती जी, आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी, आदरणीय शालिक साय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय, आदरणीय शौर प्रताप सिंह जुदेव जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय अरविंद भगत जी, नगर पालिका के अध्यक्ष जी, आदरणीय यश प्रताप सिंह जुदेव जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष जी, आदरणीय नरेश नंदे जी, श्री मुकेश जी, मनीष अग्रवाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री जी, ओम प्रकाश सिन्हा जी, श्री सुनील गुप्ता जी, श्री गेंद बिहारी जी, और ऐसे मंचासीन विभिन्न नेतागण जिन्होंने क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान किया है। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, सबका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से हम सबके बीच विभाग के प्रमुख के नाते काम करती श्रीमती निहारिका बारिक जी, श्री तारण प्रकाश सिन्हा जी, श्री अश्विनी देवांगन जी, श्री के कटारे जी भी विराजमान हैं। उनका भी बहुत परिश्रम इन पूरे ही कामों को आगे बढ़ाने के लिए अनवरत रहता है। साथ ही साथ समूचा जिला का प्रशासन यहां एक साथ उपस्थित है। मैं एक बात के लिए इस स्थान को और याद कर लेता हूं मेरे भाई, हमको याद है छत्तीसगढ़ में विगत सरकार ने जिस तरीके से गरीबों का आवास रोक कर रखा था, और गरीबों के आवास को दिलवाने के लिए मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है फलनवा सरकार। यह अभियान हम सब ने मिलकर चलाया था, और उस अभियान के बाद
भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हुई थी तो वह भी इसी स्थान से हुई थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी उस समय यहां विराजमान हुए थे, आए थे। हम सबको ध्यान होगा मेरे दोस्त, मैं आज उस दिन को फिर से याद कर रहा हूं। यही वो ऐतिहासिक जगह है जहां से परिवर्तन यात्रा का प्रारंभ हुआ था और समूचे छत्तीसगढ़ में दृश्य बदल गया था। वो अभियान जो मोर आवास मोर अधिकार अभियान था, उस अभियान में यह संकल्प लिया गया था कि बनने वाली सरकार यदि भाजपा की सरकार होगी तो पहले कैबिनेट का पहला प्रस्ताव होगा और उसमें गरीबों के 18 लाख आवास आगे बढ़ाने के लिए उसको स्वीकृत करने के काम कर दिए जाएंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपने सरकार बना दी, भारत अपनी सरकार बना ली, भाजपा की सरकार बना दी। हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी बने और पहले कैबिनेट की पहली बैठक, दस्तावेजी प्रमाण है इस बात के कि पहले कैबिनेट की पहली बैठक हुई और उसमें गरीबों के 18 लाख आवासों के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। सारा ही काम कर दिया गया। उस आवास के हिसाब में ही बताना चाहता हूं कि आज छत्तीसगढ़ समूचे भारतवर्ष में प्रतिदिन सर्वाधिक घर बनाने वाला राज्य है। हमारे से बड़े बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिनकी संख्या बड़ी है, भूभाग बड़े हैं, इनके हितग्राहियों की संख्या बड़ी है, लेकिन छत्तीसगढ़ वो राज्य है जो देश भर में प्रतिदिन बनाने वाले 1700 लगभग सड़क प्रतिदिन छत्तीसगढ़ में बनते हैं, पूर्ण होते हैं। 1700 सड़कें, 1765 संभवतः ये प्रतिदिन छत्तीसगढ़ में पूर्ण होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश के किसी राज्य में सड़कें पूर्ण नहीं होती हैं। इतनी बड़ी संख्या में, जितनी बड़ी संख्या में विष्णुदेव जी की सरकार में छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं। ये वही स्थान है जहां से वो परिवर्तन यात्रा का प्रारंभ हुआ था, मुझे यह बात भी याद है। और जुदेव जी की धरती से निकले ही सपूतों ने समूचे छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र अधिनियम जैसे कानून ला करके आने वाले समय में इस दुष्चक्र को तोड़ने का काम उन्होंने किया है। इसी माध्यम से आज फिर तीसरा यह ऐतिहासिक अवसर है जब हम सब एक साथ एकत्रित यहां पर हुए हैं। पूरे ही छत्तीसगढ़ में एक साथ नए सड़क 774 सड़कें बन रही हैं। 774 सड़कें बन रही हैं। ये 774 सड़क जो है इसकी कुल लंबाई 2427 किलोमीटर है। ये 774 सड़कें जो बन रही हैं, मैंने अधिकारियों से बात की है। मैंने कहा है कि 774 सड़कों का भूमि पूजन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। अब ये जो सड़कें जिनका भूमि पूजन हुआ है, इस पर काम कल सुबह से प्रारंभ हो जाना चाहिए। स्पष्टतः अधिकारियों से कहा गया है इस बात को। यह भी कहा है कि इन सड़कों को पूर्ण करने का समय 500 दिन है। 500 दिन में ये सड़क पूर्ण हो जाने चाहिए, अर्थात एवरेज निकालेंगे तो लगभग 5 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से सड़कों को बनाने का काम किया जाएगा। इस बात के लिए, इस मुस्तैदी के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि पंचायत राज का यह काम, पंचायत विभाग का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे देकर रखा है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वो योजना है। हम सबको ध्यान होगा, पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने सन 2000 में। उससे पहले गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं हुआ करती थी और ना ही सरकार ने 55-60 सालों में कोई योजना ही बनाई थी। सन 2000 यानी कि 53 साल हो गए थे देश को आजाद हुए, तब तक गांव तक पहुंचने के लिए सड़कों के निर्माण की कोई योजना बनी ही नहीं थी। किसी को चिंता ही नहीं थी कि गांव का बच्चा भी पढ़ना चाहता होगा। किसी को चिंता ही नहीं होती थी कि गांव में भी कोई बीमार पड़ता है तो उसको शहर तक लाने पड़ता है इलाज के लिए। इस बात की चिंता नहीं होती थी। गर्भवती माता बहन की चिंता नहीं होती थी। वो प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रारंभ किया और गांव गांव तक सड़कों को पहुंचाने का काम किया। विगत सरकार ने 5 साल में लगभग 1500 नई सड़कें बनाई हैं और विष्णुदेव जी की सरकार ने 2 वर्षों में 1350 सड़क बना ली है। आने वाले समय में यह डबल संख्या हमारी होगी जिसमें हम अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में पूरे छत्तीसगढ़ में सड़क बनाएंगे। आपसे निवेदन पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ साथ पीएम जनमन के माध्यम से भी
प्रिमिटिव ट्राइब्स, ऐसे हमारे जनजाति समुदाय के लोग जो विशेष पिछड़ी जनजाति के हैं, राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र कहलाते हैं, सुदूर अंचलों में रहते हैं, वन क्षेत्रों में, सुदूर वन क्षेत्रों में रहते हैं, उनके घर तक, उनके गांव तक सड़कें नहीं पहुंचा करती थी और वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दायरे में भी नहीं आते थे। तब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम जनमन, इसके माध्यम से ऐसे प्रिमिटिव ट्राइब के गांव तक, ऐसे प्रिमिटिव ट्राइब के बसाहटों तक सड़क पहुंचाने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 2 वर्षों में ही, विगत 5 सालों में प्रिमिटिव ट्राइब के बसाहटों तक जाने के लिए सड़कों का निर्माण लगभग शून्य है। और इन 2 वर्षों में ही प्रिमिटिव ट्राइब्स के गांव तक जाने के लिए, विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए के गांव तक जाने के लिए जो सड़कें बनी हैं, उनकी संख्या 800 से अधिक है। 800 से अधिक है। मैं आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की नई सड़कों की बात कह रहा हूं, वो अलग है। ये 800 सड़कें और उसमें जुड़ जाती हैं जो नए उन बसाहटों तक जाती हैं जो विशेष पिछड़ी जनजाति के हैं। इसमें एक उदाहरण मेरे ध्यान में है, यहीं आपके जशपुर में मनोरा विकासखंड है, बंध कोना गांव है, पहाड़ी कोरवा वहां रहते हैं। वहां मुख्य मार्ग से गांव तक पहुंचने के लिए लगभग 2 किलोमीटर सड़क की जरूरत आजादी के समय से अब तक थी। 70 सालों के बाद जब भाजपा की सरकार केंद्र में बनी और पीएम जनमन योजना आई, छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार, भाजपा की सरकार बनी और उस योजना को स्वीकृत किया गया, तब जाकर के उस गांव तक, बंधकोना गांव तक सड़क बनकर निर्माण तैयार हुआ है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसके माध्यम से, चाहे वो बैगा हो, पहाड़ी कोरवा हो या अन्य दूसरे विशेष पिछड़ी जनजाति के गांव हो, वहां तक सड़कों को ले जाने का काम किया गया है। इन पूरी बातों के साथ बस्तर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या दूसरी कोई भी योजनाएं हो, 10-10, 15-15 वर्षों तक, 10-15 वर्षों से सड़क के निर्माण कार्य शेष रह गए थे। उन सड़क के निर्माण कार्यों को पूरा करने का काम भी विष्णुदेव जी की सरकार में अभी किया गया है। 10-15 साल पुराने स्वीकृत सड़क, ऐसे 76 सड़कों को बस्तर में अभी जाकर के पूरा किया गया है। विभिन्न आपने वीडियो देखे, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र और दूसरे भी। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से माताओं बहनों को, हमारे वृद्धजनों को, हमारे दिव्यांगों को पंचायत में ही उनकी राशि प्राप्त हो जाए। माताओं बहनों को जो महतारी वंदन की राशि, किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि, दिव्यांगों को अथवा वृद्धजनों को उनका जो पेंशन आता है, उसके लिए बैंक जाने की जरूरत ना पड़े, वो सारी राशि उनको उनके गांव में ग्राम पंचायत के भवन में प्राप्त हो जाए। इसके लिए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र को प्रारंभ किया गया है। हमारे प्रदेश में अभी लगभग 6000 से अधिक ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ कर दिया गया है, जहां पर आप जाकर के इन छोटी राशियों का आहरण कर सकते हैं। यह प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई है। आने वाले 1 वर्ष में संपूर्ण प्रदेश के पूरे ही ग्राम पंचायतों में इसको पूरा किया जाएगा। मैं आज विशेष रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे PMGSY 4 के पहला बैच का यह काम है, जिसमें 774 सड़कें हम सबको प्राप्त हुई हैं। आपके यहां भी जिले में लगभग 50 सड़कें ये प्राप्त हुई हैं। अभी मुझे गोमती साय जी कह रही थी कि उनके अकेले विधानसभा में 30 से अधिक सड़कें उनको प्राप्त हुई हैं। ऐसे पूरे ही प्रदेश में हर एक जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचने के लिए जो ST गांव हैं, ST गांव हैं, उनको 250 की संख्या में, जो हमारे नक्सल पीड़ित गांव हैं वहां 100 की संख्या में अगर बसाहट है 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो वहां तक भी सड़कों को पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये पहला बैच है जिसमें 774 सड़कें आई हैं। एक दूसरा बैच और भी तैयार है जिसका सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है, उसमें फिर से 950 सड़कें आएंगी और उसके बाद एक तीसरा बैच और आएगा, उसमें भी लगभग 1000 सड़कें आएंगी। पूरी सड़कों का जाल, समूचे छत्तीसगढ़ में नई सड़कों का जाल बिछा करके गांव तक पहुंच को सुगम बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हो जाए या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हो जाए, पीएम जनमन के माध्यम से हो जाए, विभिन्न बसाहटों तक पहुंच बनाने के लिए ये सारी ही योजनाएं
हम सब देख रहे हैं आगे बढ़ रही हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान है, उनका कर्म क्षेत्र है, उनका गृहनगर है, उनका हृदय से पुनः एक बार आभार और अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम को यहां रखने के लिए और आपके आने के लिए मैं करना चाहता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार फिर से जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।